अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा दिन? आज तो बहुत थक गई पुप्पो। देखें हानिया बीबी, हमें मालूम था आप आ रही हैं। हम आपके लिए भी चाय लेकर आ गए। ये तो बहुत अच्छा किया पुप्पो, आपने क्या फातिमा को ले आई। अच्छा ये तो बताइए कितने दिनों के लिए आई हैं? हमेशा के लिए। ये तो हो ही नहीं सकता। देखिएगा अभी थोड़े दिनों के बाद ही अक्का बुआ आके ने ले जाएंगे। वैसे आपको पता है उस दिन दादू भी कह रही थी कि फातिमा को कहीं और काम पे लगा दें, तो मैंने सोचा था कि मैं आपसे कहूंगी कि हमारे यहाँ भी तो कोई मुलाजमा नहीं है, हम ही रख लेते हैं, आपकी खिदमत करेगी। अरे नहीं हानिया, फातिमा मुलाजमा थोड़ी है, ये तो मेरी बहन है। मेरा मतलब है बहन जैसी है। हानिया बीबी फातिमा मैं जरा चेंज करके आती हूँ पहले। फातिमा यहाँ मेरे पास बैठो। आई एम सॉरी फातिमा, देखो अगर मैं हानिया को बता देती तो ये बात फैल जाती। तो क्या आप नहीं चाहती कि ये बात फैले? अम्मा बीबी यही चाहती हैं कि किसी को कुछ पता ना चले। देखो ऐसी बात नहीं है फातिमा, तुम जज्बाती हो जाती हो। ये बात करने का कोई मौका होना चाहिए, और अम्मा जानी से तो मैं खुद बात करूंगी। तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि ये बात अम्मा जानी पर किसी क़यामत की तरह टूटेगी, और अभी उन्होंने इतना बड़ा सपना झेला है। मैं खुद मौका देकर अम्मा जानी से बात करूंगी। और फातिमा रही बात तुम्हें नौकरानी कहने की या नौकरानी समझने की, तो ये मेरा तुमसे वादा है कि आज के बाद तुम्हें कोई भी मुलाजमा नहीं कहेगा, क्योंकि मैं अपना रवैया बदल लूंगी, तो फिर कोई गलती से भी ऐसा नहीं कहेगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी राबिया आपा, हम समझ रहे हैं। अगर हम ना भी समझे तो क्या कर लेंगे? जब हमारी अपनी ही माँ ऐसा कुछ नहीं चाहती तो हमें आपसे क्या शिकवा? अरे फातिमा, तुम अक्का बुआ को गलत समझ रही हो। तुम्हें तो उन पर फख्र होना चाहिए। मैंने तो आज तक ऐसी औरत ही नहीं देखी जिसने अपना सब कुछ दूसरों के लिए कुर्बान कर दिया हो। लेकिन राबिया आपा, हम बहुत खुद गर्ज हैं। हम इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकते, हमें माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं फातिमा, मैं तुमसे कोई कुर्बानी नहीं मांग रही। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। हाँ? चलो रोना बंद करो। हेलो हेलो तलहा, हेलो तलहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तलहा बात करो मुझसे। इतने अरसे से तुमने फोन भी नहीं किया, कम से कम खैरियत तो बता सकते थे। कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो तलहा। तुम पापा की डेथ पे दिन हो। हेलो तलहा, तुम बोलते क्यों? प्लीज कुछ बोलो। हानिया, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं पुप्पो, वो बस पापा का ख्याल आ गया था। ये दुख तो अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हें जीना है इब्राहिम के लिए। चलो शाबाश, यहाँ से पहुंचो और तैयार हो जाओ।
इब्राहिम का फोन आया था, वो तुम्हें ट्राई कर रहा था, घर का नंबर भी बिजी था। उसने मुझे कहा है कि हानिया से बोलें वो तैयार हो जाए, डिनर पर चलेंगे। जा शाबाश। जी पापा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी सारी जिंदगी लड़ने में गुजार दी। न जाने क्यों एक अजीब सी तलाश रहती थी जो मुझे हर वक्त बेचैन रखती थी। फिर जब मैं पाकिस्तान आया और पहली दफा मामा की आवाज रेडियो पर सुनी तो सच पूछो ऐसा लगा जैसे कोई अपनी सी आवाज है। और देखो ना मेरी सोच कितनी सही थी। उसके बाद मैंने पहली बार तुम्हें देखा और मैंने सोचा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी लड़ने में बर्बाद कर दी। अगर मैं तुमसे पहले मिल गया होता तो शायद तुम्हें देखते ही तुमसे शादी कर लेता। बचपन में शादी करते क्या? सच पूछो तो शायद बचपन में ही शादी कर लेता, लेकिन सिर्फ तुमसे। उससे ज्यादा ये अच्छा नहीं होता कि तुम राबिया फुप्पो को छोड़ के ही नहीं जाते? ये तो बहुत अच्छा होता, लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है। फिर भी बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग मिल गए, वरना इतनी बड़ी कायनात में कोई कहाँ मिलता है। जैसे देखो ना अभी कायनात गायब हुई हुई है। पता नहीं किस हाल में होगी वो। मैं तो जब भी उसके बारे में सोचती हूँ मेरी नींद उड़ जाती है। सुरैया चची और रजी चचा को देखकर इतना दुख होता है। अब तो वो दोनों उसके बारे में कोई बात भी नहीं करते। जो बात कभी हम सोच भी नहीं सकते थे वो कायनात में कर डाली। सॉरी, मैंने शायद ऐसी बात का जिक्र कर दिया जिससे तुम उदास हो गई। एनीवेज तुम कुछ और लोगी? नहीं, थैंक यू। हेलो पापा, आप कब आए? मुझे बता देते, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। खैर अब मैं अभी आ रहा हूं आपके पास। जी जी अभी आ रहा हूं। ओके बाय। हानिया मेरे पापा आए, आई थिंक हमें चलना पड़ेगा। इब्राहिम आप जाएं, मैं क्या करूंगी वहां? हानिया तुम मेरी बीवी हो और वो मेरे पापा। मैं चाहता हूं तुम दोनों एक दूसरे से मिलो। चलें? चलो। मैं और हेरा आप दोनों के साथ रहना चाहते हैं पापा। हेरा? कौन हेरा? हेरा आपकी बेटी है। रजी पानी। अली हिबा को दुबई ले जाना चाहता है। सोलेहा भेज देंगी उन्हें? सुफियान भाई तो भेज रहे हैं। साले आपा का मुझे पता नहीं। वैसे मैं भी यही चाहती हूँ कि वो दोनों चले जाएं, वरना हिबा मैके में ही रहेगी और उसके यहाँ रहने से अम्मा जानी बहुत परेशान है। वो ये चाहती